दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो ये हम लोग दर्शन करके लौट रहे हैं, यानी पिछला वाला व्लॉग हमारा जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। तो ये हम लोग लौट रहे हैं। पहुँचने में तो बहुत टाइम लग गया था, लेकिन वापस आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 1-1.5 घंटे में हम लोग अपनी जगह पे वापस आ गए थे। वहाँ से सवारियाँ आ रही हैं ना, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, हम लोग कहाँ पे रुके हैं? उसी जगह कहीं रुके हैं जहाँ गाड़ी रुकी है अभी नहीं खड़ी है। वहीं अरे हाँ बाबू के तो मैं आती। हाँ, कर लो कर लो कर लो। पकड़ो पकड़ो हमारे दिक्कत होगी नहीं तो वहीं तो छाल दी जाए। हाँ, उन सस्ता हो रहा है तो इस चप्पल में इतनी दिक्कत कौन है? हमारा जूता पड़ा या ना पड़ा तुम तो फिर एक हो गए हमारे पड़ भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैठ गए थे। एक आंटी थी, वो पुरानी बातें बताने लगी थी, यानी उनकी उम्र मतलब होगी 60 के आसपास। तो वो बहुत पुरानी बातें बताने लगी थी कि इधर से ऐसा रास्ता था, ऐसा रास्ता था। तो उनसे काफ़ी देर बातें करते रहे और फिर निकले हम लोग वहाँ से। तो अब बस सीधे वहीं पर जाकर ही रुकेंगे जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि उतरने में फिर मतलब वो थकान भी नहीं लगती है, चढ़ने में तो थकान भी लगती है। तो बैठ जाओ। बाबू की वजह से बस थोड़ा सा बैठ गए थे। तो इधर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये लग रहा था बस यहीं पे रह जाओ, यहीं पे ही रुक जाओ, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है। बाबू और बाबू के पापा आगे आगे भाग रहे हैं, मैं पीछे हूँ। और बस हम लोग जहाँ से मतलब मेन गेट होता है घुसने का, वहाँ से बस और का ख़त्म ही होने वाला है इधर से। और बस हम लोग अभी मुनवा थोड़ी ने कई दूर दिन होते पे इस ना। पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए, फिर मतलब ये गेस्ट हाउस वगैरह, जो इसको गेस्ट हाउस क्या कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, रैन बसेरा कुछ भी, जो आराम किया जा सकता है। और फिर पहुंचने के बाद जब सभी लोग आ जाएंगे फिर डिसाइड होगा कि कहाँ जाएंगे। तो ये है शाम का टाइम। उसके बाद फिर हम लोग दोपहर में मतलब वहाँ से चले गए थे टनकपुर में। फिर धर्मशाला लिया था, वहीं पर फिर सभी लोग दोपहर में सो गए थे। और फिर उसके बाद 4:30-5 बजे निकले थे। तो ये है शारदा घाट। और यहाँ हम लोग यहाँ पर केवल हाथ पैर कर मतलब धुल लेंगे। और यहाँ पे सभी लोग नहा रहे थे, इसलिए पानी गंदा था। और पानी सच में बहुत ठंडा था पानी। और मैं मतलब जेंट्स ने ज़्यादातर लोगों ने नहाया था, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि कुछ हाँ ये मान लो गंदे भी हो गए थे, लेटे वगैरह भी रहे थे, तो हम चेंज कर लिए थे कपड़े। और मैंने केवल हाथ पैर और ये ऊपर से पानी ऐसे, पहले मेरा मन तो था नहाने का कि तभी कपड़े चेंज करूँगी नहाऊँगी जाके, लेकिन फिर ये था बस जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि हमें जाना है कहीं और भी निकलना है। और उसके पहले हमें सिद्धनाथ बाबा के दर्शन भी करने हैं, नेपाल पहुँचना है। तो इसलिए और जल्दी जल्दी कि चलो रहने देते हैं। तो महिलाओं ने यानी लेडीज़ों ने किसी ने भी नहीं नहाया था, बस सभी ने हाथ पैर वगैरह धुल लिए थे। और जेंट्स नहा लिए थे, यानी मेरे बाबू ने भी नहाया था और मेरे पतिदेव ने भी नहाया था, और जो साथ में थे उन्होंने भी नहाया था। तो ये पहले सोच रहे हैं क्या करें, फिर इनका भी मन नहीं माना, तो फिर कुछ उतारे कपड़े दे दिए और बस नहा लिए। तो ये देखो, ये सभी लोग घुसे हैं नहाने के लिए। और सच में मन तो मेरा भी बहुत हो रहा था, पर क्या करें,
लेडीज़ हर जगह नहीं ना आ सकती है ना, उनके लिए थोड़ी जेंट्स क्या, अगर वो कपड़े नहीं भी लेके गए उतार के अपना नहा लेंगे, लेकिन लेडीज़ों को तो कपड़े लेकर जाना ही पड़ेगा, तभी वो नहा पाएंगी, नहीं तो नहीं नहा पाएंगी। और ये थी मेरी फ्रेंड, तो ये भी अपना हाथ पैर वगैरह धुल ली थी, बहुत अच्छे से इन्होंने धुला था। और बस ये था, और वो लोग नहा ही रहे थे, फिर हमने कहा चलो बस बहुत है, अब निकलो। और फिर उधर भी पहुंचना है, क्योंकि वहाँ फिर मतलब सवारियों की भी दिक्कत हो जाती है ना, वैसे पैदल काफ़ी चलना पड़ता है, बहुत पैदल चढ़ना पड़ता है, तो इतना तो बस का है नहीं। और मैं इसलिए और जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि हमें पहुंचना है, रात में भी मतलब शाम को निकलना है। वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जो मतलब वहीं पे पहुंचना है जहाँ मेरी फ्रेंड जो हमसे मिलने आई थी स्टेशन में, उन्हीं के यहाँ जाना है। वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और फिर मैंने भी सोचा कि हाँ यार, इतने जल्दी से यहाँ मतलब कहाँ आना हो पाएगा, पता नहीं कहाँ से हम लोग आ गए, माता रानी ने हमें बुला लिया तो हम लोग आ गए। कहते हैं ना, बिना बुलावा के कोई भी कहीं पहुँच नहीं सकता है दरबार में। तो फिर हम लोग आ गए थे, तो हमने कहा चलो इसी बहाने उनके यहाँ भी हो आते हैं, भले ही रात भर सही, लेकिन हो तो आएंगे, पता तो चल जाएगा, देख तो आएंगे कम से कम। तो वो भी बार फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी, उन्हें ये लग रहा था कि अब इन्हें लेट हो गया, अब नहीं आएंगी। हमने कहा नहीं, मैं आ जाऊँगी, चाहे मुझे रात ही क्यों ना हो जाए। और सच्ची में मुझे 10 बज गया था वहाँ पहुँचते, क्योंकि यहाँ पे सवारी ही काफ़ी लेट मिली थी। और जितने भी ई रिक्शे वगैरह थे वो सब यहीं पे शाम को लग जाते हैं, तो शाम को उधर सवारियाँ भी मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हम लोगों को पैदल जाना पड़ा था चौराहा तक। चौराहा बहुत दूर, पहले गए बस स्टैंड पैदल, फिर वहाँ से फिर पता चला कि आगे से यहाँ से बस 7:30 बजे है वो निकल चुकी है। और फिर बहुत आगे गए, बोलने लगे कि वहाँ से छोटी गाड़ी मिलेगी, वहाँ चले जाइए। वहाँ पे भी कोई गाड़ी नहीं थी। फिर वहाँ से बोला कि चौराहे पे चले जाइए, वहाँ पे तो काफ़ी दूर हम लोगों को पैदल चलना पड़ गया था। तो फिर चौराहे जब पहुँचे तो वहाँ तो खैर हम लोगों को मैजिक मिल गई थी, छोटी गाड़ी। पर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर वहाँ बस आ गई थी, तो फिर बस में हम लोग बैठ गए, तो वो हम लोगों को आधे पौन घंटे में पहुँचा दिया था उसने। तो ये देखिए सभी लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये बाबू हमारे बाबू को तो हमने बस ऐसे ही, ये बाबू पहुँच गए, तो बाबू को तो ये था कि बस कपड़े उतार दो, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि पैंटी वगैरह डाल के नहीं लाए थे, ऐसा कुछ मूड था नहीं। तो बाबू को ठंडा पानी ज़्यादा सहन वो नहीं कर पाता है, तो बस मुंह बना रहा था। तो हमने कहा चलो उसको थोड़ा सा नहलाओ, ज़्यादा नहीं नहलाओ, बस निकाल दो और कपड़े पहना दें, बस बहुत है। ये देखो, ये डुबकी लगवाई जा रही है बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। तो बाबू भी हमारे वही देख रहे हैं, तो उनको भी हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा। और ये इनके दोस्त, उनके बेटे बहुत एंजॉय कर रहे हैं तो बस ऐसे ही। और मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी कि देखो, बाबू को नंगा करके नहला दिया है, और ये फिर बाबू को निकाल लिया है बाहर, फिर पहना दिए हैं कपड़े। और उनसे भी मैं कह रही थी बस हो गया, चलो अब निकल लो, बस बहुत है। और उधर से बहुत तेज़ धारा थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धारा थी इधर, मतलब जहाँ मतलब बीच में बैठे हैं, जगह निकली हुई है, उधर बहुत तेज़ धारा थी, बह रहा था पानी। और बस अच्छा लग रहा था यहाँ पे। हकीकत में गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि ठंडा पानी था और बड़ा ठंडा ठंडा, बगल में खड़े होके ही ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। तो ज़्यादातर देखो सभी लोग निकलने लगे हैं, वही केवल बचे हैं, तो उनसे भी कह रहे थे बस निकल लो, बहुत हो गया। और बस अभी लोग निकल आएंगे, फिर हम लोग यहाँ से चल देंगे नेपाल बॉर्डर के लिए, यानी सिद्धनाथ मंदिर के लिए। इधर देखो कितना पानी दिख रहा है, उधर नहीं समझ में आ रहा था। हम लोग इसी पुल से पैदल चल गए थे, पुल के पास से पानी इधर सीढ़ी बनी है, वहीं पे उतर के थे हम लोग, हमको पानी छुआ पे सब पैदल थे। यहाँ पे सारे वो लगाए बैठे थे, इतना प्यास लग रहा था, हम लोग 5-5 रुपये में गिलास लिया था।
सब इसके बरसात में ये बहुत हो जाती होगी, हाँ, पूरा भर जाता होगा। डर भी तो रहता है। जब अभी इतना है तो फिर बारिश की तो बात ही दूसरी है। तो इधर से जब हम लोग नेपाल के लिए जा रहे थे तो बड़ा अच्छा देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इधर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और इधर नदी, इधर पेड़ पौधे, बीच में रास्ता, तो क्या सीन होगा। मतलब इधर जंगल है, इधर नदी है, बीच में रास्ता है। तो फिर ये देखो, ये हम लोग आ गए हैं, यहाँ से डैम शुरू होता है, यहाँ से नदी मतलब ख़त्म हो जाती है, और जो दूसरी तरफ नदी दिखाई दे रही वो नेपाल के लिए है। तो उधर पानी नहीं छोड़ा गया है, पर यहाँ से डिवाइड कर दी गई है एक नहर, बस थोड़ा सा ही पानी छोड़ा गया था। तो यहाँ पे सभी लोगों का फ़ोटो सेशन हुआ था और पैदल ही गए थे। तो ये मतलब पुल पूरा डैम क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लग गया था। फिर उधर से मोटरसाइकिल की सवारी चलती है, यानी मोटरसाइकिल, हमने कहा चलो ये व्यवस्था अच्छी है कि कम से कम मोटरसाइकिल से हम लोगों को मतलब बड़ी गाड़ी नहीं चलती है, तो अपना वो यही है कि चलो इसी में उनकी कमाई हो रही है, और कोई दूसरी कमाई भी तो नहीं है इधर, केवल जो कमाना है इसी से कमाना है। तो ये देखो, फिर हम लोग ऐसे ही चल रहे थे एंजॉय करते हुए, और अच्छा लगा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ पे। और अगर मैंने ये सोचा अगर सर्दियों में आओ तो फिर और भी अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो इधर भी देखते जा रहे थे, उधर भी देखते जा रहे थे। तो यही होता है कि इधर की नदी बिल्कुल खाली, उधर की नदी पूरी भरी हुई। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ तक मोटरसाइकिल ने छोड़ दिया था हम लोगों को। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय। तो आगे का ब्लॉग है मैं शेयर करूँगी, नाथ बाबा के दर्शन भी कर ली। वहाँ पर तो खैर नहीं वीडियो बनाया था, उस जगह पे खैर मतलब ये भी नहीं था कि मना हो कुछ, पर नहीं बनाया था। तो चलिए फिर बाय बाय।